सारा काम तैयार करने के बाद में कन्नू ने कैंसिल मार दी और स्कूल से हट गया कि जाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। और जब उससे घर के किसी भी मेंबर ने बात नहीं की और ये बोल दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो उसके बाद वो बैग लेके स्कूल चला गया और ये बोल के गया कि आंगनबाड़ी के स्कूल में जाऊंगा। बाबा जी को लेके और स्कूल चला गया है और जब से अब तक नहीं आया है। 1 घंटा तो मुझे भी होगा देखते हुए। पता नहीं वहाँ बाग में खेल रहा होगा या स्टेडियम में खेल रहा होगा या फील्ड में खेल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। और अगर देखने जाऊंगा तो मेरे साथ वापसी हो लेगा। और अंशी ने मेरे लिए लंच बना दिया है और मुझे ब्रेकफास्ट दे दिया करके, और करा कुछ नहीं था, सिर्फ कढ़ी में छोंक लगा दिया बढ़िया सा और उसको फ्राई कर दिया कढ़ी को। और मम्मी बार बार बोल रही है कि कन्नू को देख के आओ, कन्नू को देख के आओ, कहाँ सी है कहाँ सी है। इतनी चिंता हो रही है इनको, पता नहीं वो कहीं विदेश चला गया है क्या, है ना। अगर उसको हॉस्टल में भेज दिया या विदेश में भेज दिया तब क्या हाल होगा इन लोगों का। अभी शाम का समय हो गया है, सारे के सारे काम निमट चुके हैं, चाय भी अमन ने बना ली है। तो आज भी बोर कह रहा है कि कुछ सब्जी ले लो, सब्जी बाहर आ रही है। तो मम्मी कह रहे हैं कि पालक का साग तो कभी लेते ही नहीं। तो मैं बोल रही हूँ मम्मी के आज पालक का साग ही ले लो आप। और ये देखिए कन्नू जल्दी जल्दी में धड़ाम दे से कैसे गिरा है, कैसे गिरा। क्या खाओगे आप? पालक का साग खाओगे कन्नू? इधर आइए बेटा। और ये आ गया कन्नू मेरे पास, कह रहा है मम्मी जल्दी से ला ले करके आता हूँ मैं आपके लिए पालक का साग। जल्दी लाओगे अभी? अभी के भी? और क्या खा रहे हो आप बताना सभी को। बादाम। बादाम खा रहे हो? आपके फेवरेट है बादाम? बादाम नहीं, ये काजू खा रहा है और इसका काजू फेवरेट है। तो ये स्कूल में गया था आज पिताजी के साथ में, लेकिन गया था सरकारी स्कूल में। अभी कल जाएगा ना राखी में? पक्का प्रॉमिस? नहीं तो फिर मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी, ठीक है। मैं रोज पढ़ाती हूँ लेकिन आज ही ना पढ़ाऊँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, और इसके बहाने तो 1000 होते हैं और बहानों में आप भी आ जाओगे। इतने बहाने बनाता है ये कि सब कोई भी आ सकता है इसके बहानों में। अब मैं क्या, इसके पापा भी, बाबा जी भी, माँ जी भी, ताऊ जी ताई जी सब आ जाते हैं, इसके भाई भी खुद आ जाते हैं इसके बहानों में। लेकिन मुझे अब बिल्कुल नहीं आना है। और ये देखिए कागज को खा रहा है। कागज नहीं खाते बेटा, डस्टबिन में डाल के आओ। डस्टबिन में डाल करके खा रहा है अभी। तो मम्मी भी उठ गई है, वानी का शायद उठ गई है, उनके पास जाती हूँ, देखती हूँ। वैसे तो शायद दोपहर से, हाँ 21 दिसंबर में इसका बर्थडे है, उससे पहले आएगा अंशी का बर्थडे। ये देखिए वानिका खेल रही है और आज इसने नई ड्रेस पहनी है इसकी बुआ जी के घर की। वानिका वानिका हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल यूपी व्लॉगर बॉबी पाल में। और आज मैं कुछ ज़्यादा लेट हो गया, 9 बज गए मुझे आते आते ऑफिस से, क्योंकि 31 तारीख जो होती है ना, उसमें महीने के लास्ट की तारीख होती है, उसमें किसी ना किसी का रिटायरमेंट होता रहता है ऑफिस में। तो फेयरवेल पार्टी हो रही थी, पर मैं खाना खा के नहीं आया हूँ। खाना मैं घर ही आऊँगा क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि बाहर का खाना खा के, वो भी ज़्यादा मसाले वाला, और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जिस कारण मैं पार्टी में तो था पर खाना खा के नहीं आया। और पार्टी पूरी होते ही जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ उसके बाद में चला गया। और आते हुए आज कन्नू मेरे से पहले ही सो गया है, मेरे वेट भी नहीं करी, क्योंकि मैं समझ गया था बाइक लेके जब अंदर एंट्री होती है घर में, तो अगर ये जगह रहता है तो भाग के आता है पापा जी क्या लेके आए हैं। तो आज इसने ये भी नहीं पूछा कि पापा जी क्या लेके आए हैं, तो मैं समझ गया था सो रहा है। पर मेरी बिटिया वेट कर रही थी और इसका दिन निकला हुआ है और अपनी दीदी के पास खेल रही है और बार बार ये देखती रहती है, पूछती रहती है कि किसका रंग साफ है। तो आज साफ साफ बता देते हैं और आप लोग भी कमेंट में जरूर बता देना कि किसका रंग साफ है। तो मुझे तो अपनी बिटिया का रंग ही साफ लगता है ना, और बिटिया दोनों ही है, तो दोनों का सेम है। दादी ने एक तरफ की बात कर दी है, दोनों का सेम है। अब किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानना, साफ ही है। अब समझ ही गए अंशी का साफ है। इधर बॉबी की आवाज आई है, अंशी का साफ है। हाँ, बड़ी हो गई दोनों बात सेम हो जाएगी। ऐसा कैसा हो जाएगा? दोनों का रंग एक हो जाएगा। नहीं, मेरी बिटिया ज्यादा गोरी हो जाएगी। गोरी नहीं होगी ज्यादा। अपने आवाज लगाई तो आँख खोल के देख लिया है वानिका को, और मेरी तरफ को देख रही है, नींद में है मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इसलिए ऐसे देख रही है कि इससे नींद आ रही है, और देखो इसको जगाने की कोशिश कर रही है ऐसे करके। ये जीभ भी निकाल दे तुम्हारी तरफ को, फिर तुम उन्हें कहोगे देख सुपर निकाल लिया इसने। ओ ऐसे मत करो। जब तक अंशी और अंशी मम्मी खाना गर्म कर रही है हमारे लिए, तो तब तक मैं पिताजी के पास आके बैठा था। तो चलिए जी, आज कंदू ने आपको परेशान किया है नहीं किया? नहीं परेशान तो इतना किया, नुकारा चलो स्कूल चला गए। अच्छा। स्कूल ले गया मुझे। हाँ,
मुझे वही ले गया, बस्ता बंद कर चल गया, हाँ लेके चल गया। चलो हाँ भाई देख भाई, मुझे उनके तो लाना अटेक सही पद्दी बैठा के ले गया, अटेक सही अच्छा, इतना सब खुद इतना सा पद्दी बैठा ले गए। अच्छा। और फिर चले गए हम स्कूल में। जब आए हम्म। कहने लगा चलो चलो घर चला गए। हाँ, चलो। पढ़ाई भी की थी स्कूल में? पढ़ा कहाँ चल रही वहाँ, वो वो तो स्कूल ढा रखा, अच्छा चिनाई पिनाई चल रही भाई। अच्छा, बंद चला है। बैठ के चले गए बच्चे सब। अच्छा। अच्छा ही इसका लगा, चल पद्दी बैठाओ। निकालना बुढ़ा आदमी में तने मुँह कहा था क्या नाम, अध्यक्ष से बैठा लिए, अध्यक्ष से बैठा सकूँ, हाँ बैठा कर फिर चलो तो नहीं गया तो सर्कल लगा, ऊपर ऊपर उठाओ मेरे बस का उठाओ ऊपर को। हाँ तो चलो लोड पड़ा उसको, गला पकड़ के यार हाँ। कल लगा गला तो खोल के ना अपने कल लगा। अच्छा पिताजी चाल कर चला, चलो पैदल पैदल चला चीजी डुबा दियो ट्रैक में। तो वहाँ चलो चीजी डुबा देंगे, चल पैदल पैदल। मैं थक जाऊँगा बुढ़ा आदमी। कहने लगा चलो चीजी डुबा, सोनू बेटा भाई पैकेट से मैं कुछ लिया खाने की चीज़। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है पिताजी को अब ताकत चाहिए गोदी बढ़ाने के लिए, है ना? तो पिताजी अपना खाने पीने पर ध्यान दो और थोड़ी सी ताकत दो, क्योंकि उसको तो अभी बिठाना पड़ेगा गोदी। नहीं खा ले, उठा लो। और अब जब वजन हो गया ना हुआ। अच्छा, पहले छोटा था, पहले से वजन नहीं रहता ना, अब तो वजन हो अब गया। वो बड़ा होता जा रहा है तो थोड़ा सा वजन तो हो गई। है ना? और एक उसका बैग का वजन, और बैग का वजन था भाई। हाँ, बैग में सामान बहुत रखे हैं, हाँ सारी किताबें रखता है, लंच रखता है, लंच बॉक्स रखता है, पानी की बोतल रखता है। तो चलिए जी, खैर उसको स्कूल का जो प्रोसीजर रहेगा वो मुझे ही करना पड़ेगा, कन्नू का। काफ़ी दिन हो गए वेट करते करते, तो स्कूल उसको मैं ही सोच रहा हूँ। पर बस एक प्रॉब्लम छोटी सी आती है कि मैं लेट हो जाता हूँ ऑफिस के लिए उसके स्कूलिंग के चक्कर में। पर मैं करूँगा ये तरीका भी, और कुछ दिन के लिए बोलूँगा ऑफिस में कि मुझे थोड़ा सा लेट आना चाहिए, मतलब मुझे थोड़ा सा लेट आया करूँगा, तो पहले कन्नू को स्कूल छोड़ के जाया करूँगा। तो जी चलिए, खैर ये वाला तरीका भी करते हैं। और इस चीज़ से हम काफ़ी परेशान हैं। मैं 15-20 दिन तक उसको स्कूल कंटिन्यू लेके भी गया, पर उसकी आदत फिर भी नहीं पड़ी स्कूल में जाने की, और बहुत ही मुश्किल होता है। गांव के स्कूल में तो चला जाता है, पर जहाँ पे उसका एडमिशन है जिस स्कूल में उसकी कोर्स चल रहा है उस स्कूल में वो नहीं जाता है। और पिछले कुछ दिनों तो गले ख़राब होने की वजह से हमने उसको कुछ रेस्ट दे लिया था स्कूल का, तो 2-3 महीने से उसका रेस्ट चल रहा था। पर अब उसका फिर से शुरू करूँगा, और अगर फिर से उसका गला ख़राब हो गया तो फिर से उसको रेस्ट देना पड़ेगा गले के लिए, दवाई के साथ साथ। अभी और रुका रहो, अभी और। ये दादाजी और दादी जी अभी रुके रहो, पढ़ाई में बहुत टाइम है भाई, अभी बहुत टाइम है पढ़ाई में उसका, ये भी बात है। और बस ये हम नहीं कह सकते, ये आप लोग भी सजेशन करते रहते हैं कि हम लापरवाही कर रहे हैं। ये सब चीज़ चलती रहती है हमारे साथ में, और इसके लिए हम मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ उसकी वजह से कि वो स्कूल कब जाना शुरू करेगा और कब वो पढ़ना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ, पर बोलता नहीं हूँ। चलो चल जाएगा। सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चला जाएगा वो, पर चिंता मुझे उसकी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो जी किचन में आया था और अंशी ने रोटी बनानी शुरू कर दी है। मैंने सोचा शायद गर्म करके देगी, बना के रख रखी होगी, पर नहीं, ये भी अपनी चाची की तरह करती है काम। जिस तरह से वो आटा रख लेती है और जब आते हैं तभी बना लेती है। आजकल सभी के घर में ये होता है, पर पहले जब चूल्हे पे खाना बनता था ना तो बना के रख लेते थे और फिर बाद में ठंडा ही दे देते थे, क्योंकि चूल्हा बार बार नहीं जलाना पड़ता। पर गैस है तो जब जला लेते हैं, इसलिए रोटी हैंड टू हैंड गरम सेक देते हैं। और आज़ादी भी हो गई है अब तो गरम खाने की। और मम्मी ने खाना खा लिया है, सब ने खाना खा लिया है, बस मैं बचाऊँ। लेट तो मैं हो गया तो मैं बचूंगा, और बॉबी ने भी खाना खा लिया होगा। मैंने भी खाना खा लिया है और आपके लिए लगा दिया है। तो जी आज की दिन की पूरी अपडेट हमने दे दी है आपको। अभी कर देते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, शुभ रात्रि।